हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको मैथ का जो है वो एमआर क्वेश्चन जो आता है वो विकल्पी 20 नंबर का और 50 नंबर का इसमें वो आता है, लिखने का क्वेश्चन आता है और 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलता है। तो उसमें जो 20 नंबर ओएमआर का होता है वो मैं पक्का करा दूंगा आपका। आप अगर आज इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक तो आप सभी लोगों के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप हमारा और भी वीडियोस देख लेते हैं तो आपका मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आखिर तक बना रहना है हमारे वीडियो में और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना है ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको लिए लाता हूँ। और कमेंट में आप लोगों को ये भी बताना है कि अगली वीडियो में किस सब्जेक्ट का ओएमआर क्वेश्चन में लाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न में है कि कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें में से आप लोगों को सहअभाज्य युग्म का मतलब जानते हो क्या होता है। आप लोगों को ये जानना होगा अभाज्य मतलब जिस संख्या से ये संख्या कटे और वो और फिर दूसरे संख्या से जो ये संख्या कटे तो ये जिस संख्या से कटे उससे ये संख्या ना कटे। जैसे 5 से कट रहा है तो इसे 5 से नहीं कटना है। तो 18 जो है देखिए 5 से कट 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा। तो इसे देखिए इसमें 5 से ये कट रहा है 5 से कट रहा है यानी कि ये सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है क्योंकि ये भी 5 से कट रहा है ये भी 5 से कट रहा है और ये 7 से कट रहा है और ये भी 7 से कट रहा है, इसलिए ये भी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। ये 31 से कट रहा है 31 93 ये भी 31 से कट रहा है यानी कि दोनों कट रहे हैं यानी कि ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। लेकिन ये देखिए ये 2 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। ये 3 छक 18 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से कट नहीं रहा है। ये 5 से कट रहा है लेकिन ये 5 से कट नहीं रहा है, इसलिए हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये पहला हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा लोगों का है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है। तो आप लोगों को पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो 144 पहले 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है 2 2 3 6 एक बचा इधर गया 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2 एक इधर गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है 2 एक 2 9 18, फिर 3 से कट रहा है फिर 3 से कट रहा है तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर आ रहा है 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 बार 2 है, फिर एक 4 बार 2 है, फिर उसके बाद 2 2 बार 3 2 बार है, 3 गुड़े 3। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है 2 का घात 1 2 3 4 गुड़े 3 का घात 2 लिखा है, यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे, घातों को जब जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि जो 144 के अभाज्य गुणनखंड है इनके घातों का योग क्या है 6 है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को याद रखना है, यही सब क्वेश्चन आप लोगों के, इससे कोई कठिन क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। तो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन दो चर वाला रैखिक समीकरण से है। ठीक है, तो इसे हम लोग लगाते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है। जब अद्वितीय हल हो जाए तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा b2। अब a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, यहाँ पर इसका गुणांक है वो a1 है और इसका गुणांक b1 है और ये क्या है c1 नहीं हाँ c1, फिर इसका a2 b2 c2। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 1 है, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे 1 बटा 3 1 बटा 3 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। b1 क्या है यहाँ पर, b1 यहाँ पर -2 और बटा m -2 बटा यम, यानी कि इसको जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैची गुणा हो जाएगा, यम एक नम क्या हो जाएगा यम हो जाएगा और बराबर नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है माइनस का 6, यानी कि m नॉट इक्वल टू -6 होना चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। इसको आप लोगों को मैं एक विस्तार वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 18 x माइनस 2y बराबर होता है 2, इसका हल क्या होगा। तो मैंने इस वीडियो में एक वीडियो में आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरण का हल करना बता दिया, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। और पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं x और y का मान रखकर देख लेते हैं, जो अगर संतुष्ट हो जाएगा समीकरण वही मान हो जाएगा। तो x का मान क्या है 6, तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस y का मान 2 है 2 यहाँ पर रखेंगे तो 12 यहाँ पर है 3 दूनी 6 यानी 12 6 18, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस समीकरण को क्या है यह संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर 6 जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस 2 है और y का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर 6 है -2 और y का मान 2 यानी 2 दूनी 4, 6 में 4 गया बराबर 2 बच गया।
ये क्या होगा इसका हल, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है और दूसरा तीसरा चौथा नहीं सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन पर। ये 5वां क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और फिर बराबर c1 बटा c2। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a1 क्या है, हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब b1 क्या है ये सब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए a1 जो है वो 1 है, तो 1 बटा के, a2 के है, बराबर के बटा 1, के बटा 1 हो गया, बराबर 1 बटा के स्क्वायर, 1 बटा के स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग इसी को ले लेते हैं पहले, के से के में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ गया 1 से 1 में गुणा किया 1, यानी कि के का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यही हमारा लोगों का आंसर है, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या है सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटा 7 तो एक्स का मान होगा। हम लोग क्या करते हैं इसको सरल कर लेते हैं, बस इसका मान आ जाएगा। तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटा 7, कैची गुणा कर लेंगे हम लोग, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1 में, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, -2 ही रह जाएगा, बराबर 7 से 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, 7 -2 क्या है माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +2, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 9 आ गया। हम लोगों को x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा +-3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र, अभी हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं समझने के लिए। अब व्यास क्या है इसका, ए बी जो है व्यास है इसका, ए बी ये व्यास है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं केंद्र इसका क्या है 2, -3 है। ठीक है, 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक जो है वो है 1, 4। हम लोगों को ए का मान ज्ञात करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 होता है। तो पहले x1 बटे इसका मान निकाल लेते हैं। तो x1 यहाँ पर क्या है, x1 है यहाँ पर, अगर इसके बीच में मध्य बिंदु का सूत्र जो हम लगाएंगे तो यहाँ पर है x बराबर आता है, x का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटे 2। तो x यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 बराबर, अब x1 क्या है यहाँ पर, x1 है यहाँ पर हम लोग xy मान ले, x1 और y1 इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है x1 ही है, प्लस x1 y1 क्या है x2 क्या है 1 है, बटे कितना है 2 है, 2 से 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4। तो x1 बराबर हो जाएगा 4 - 1, 2 दूनी 4 और ये प्लस में जाएगा माइनस में, यानी कि x1 बराबर क्या आ गया, x1 बराबर आ गया 3। ठीक है, अब y1 का मान निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो अब यहाँ पर हम लोग y1 का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर होता है, y का मान याद करना है, तो y बराबर होता है यहाँ पर y क्या है -3 है, तो -3 यहाँ पर y का मान क्या है -3 है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर y1 + y2 बटे 2। तो y का मान क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 बराबर हो जाएगा y1 कितना है, y1 है यहाँ पर y1 ही है, प्लस y2 क्या है 4 है, 4 बटे 2। अब इसमें 3 दूनी 6 हो गया, तो y1 + 4 बराबर हो गया -6 और y1 बराबर हो गया -6 और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -6 4 10 हो गया, -10, 3, -10, x का 1 का मान है 3 और y1 का है -10, यानी 3, -10, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 3x स्क्वायर -12x + के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा। मूल का एक सूत्र होता है, जब मूल बराबर होता है तो इसका सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर - 4ac, ये इसका सूत्र होता है। आप लोगों को इसको याद कर लेना होगा, विवितकर का सूत्र होता है। तो विवितकर d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर - 4ac बटा 0 बता दूँ, लेकिन यहाँ पर d क्या हो जाएगा, जब मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर - 4ac बराबर कितना हो गया 0। अब b स्क्वायर क्या है यहाँ पर, b ये है, a ये है और c ये है, तो b क्या है -12, यानी -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 में 144 -4। अब a का मान क्या है,
ए का मान है 3 गुणे 3 और सी का मान है के बराबर 0 आ गया। तो 4×3 -12 के बराबर आ गया, प्लस में इधर है माइनस में चला जाएगा, -144, माइनस से माइनस कट गया और 12 12 में 144 होता है, यानी कि के का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ये। हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप जो है वो आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती हैं। पहले आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर आप लोगों का यही दो ऑप्शन सही होगा। पहला तो सही नहीं होगा क्योंकि समान आकृतियाँ हैं, आकृति समान नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो अमाप है वो बराबर नहीं है। अब आकृति जैसे इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा ही होगा तब समान कहलाएगा, लेकिन इसकी अमाप जो है बराबर नहीं होंगे। मतलब ये गोला है तो गोला ही रहेगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं समरूप आकृति, जिसका आकार समान ना हो, आकार समान, वो आकृति समान हो परंतु अमाप, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा गोला है तो इतना, चाहे जितना बड़ा गोला हो लेकिन गोला होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अब अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 त्रिका 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। 3 का स्क्वायर कर दीजिए अनुपाते 5 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 3 त्रिका 9 अनुपात 25, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही है। हम लोग आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पर। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं, इसमें क्या करना होगा, आप लोगों को इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना होगा। जो छोटी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करना होगा। अगर वो बड़ी भुजा से अधिक आ जाती हैं तो वह जो त्रिभुज होगा वह न्यून कोण होगा क्योंकि ये कम है। ठीक है, लेकिन अगर बराबर आ जाती हैं तो समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर रखकर। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25। 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी 25 बराबर 25 आ गया, यानी कि ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले परिमाप जो है उसका 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप क्रमशः दो समरूप त्रिभुज हैं तो पहला मान लीजिए 2πr1 बटे अनुपात जो है और 2πr2 दूसरा हम मान लेते हैं त्रिभुज। पहला त्रिभुज ये मान लेते हैं, दूसरा ये। ठीक है, तो और इसका क्या मान है, इसका है 10/15। तो हम लोग क्या करते हैं 2π से 2π कट गया, यानी r1/r2 क्या आ गया 10/15, यानी 2/3, 5 दूनी 10 और 5 15, 3/2। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ। इसका क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे। वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इतना ही समझिए कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4/9, यानी कि 4:9। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा में आप लोग गौर कीजिएगा, जो tan थीटा लिखा हुआ है बराबर 8/15 है, तो tan थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का में लाल, लाल बटे कक्का, इसमें जो ये है साइन कॉस टेन, फिर साइन कॉस टेन के बाद कॉट, उल्टा कर देंगे कॉट और सेक कॉसेक। तो इसमें हम लोग आप लोगों को बताना होगा कि ये है यल मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये है लंब, ये है आधार। और इसमें क्या होता है कॉसेक थीटा में क्या होता है, कॉसेक थीटा में होता है k/l होगा, यानी कि यहाँ पर 8 जो है बटे में आएगा। तो इसमें पूरे में 8 किसमें बटे में है, आधार जो है ये l का मान क्या है 8 है, और इसमें क्या आएगा बटे में k/l आएगा, यानी कि l का मान 8 है तो बटे में तो 8 आएगा कॉसेक थीटा में। तो बटे में 8 किसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, केवल पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ये ट्रिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम 14वें क्वेश्चन पर। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। आप लोग क्या करिए, पहले इसको पच्छात्र कर लेते हैं। cos 3 थीटा बराबर होता है 1, ये गुणे में है 1 बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग हमें बताइए कि 1/2 cos में किसका मान है, तो cos
मैंने इसका एक जो चार्ट है, जो इसका सूत्र का याद करने का डिग्री का, वो हमने वीडियो बना दिया है, आप लोगों को देख, आप जाइए हमारे चैनल पर देख लीजिए। तो 1/2 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोण की तुलना कर लेते हैं। तो 3 थीटा, कॉस से कॉस कट गया, 3 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दो वृत्तों की परिधियों में 2/3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वृत्तों की परिधि क्या है। 2πr1/2πr2 क्या होगा इसका हो जाता है परिधि, वृत्त की परिधि ये होती है, ठीक है, बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब 2π से 2π कट गया, यानी r1/r2 क्या आ गया 3/2 आ गया। और उसके क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr1² दोनों वृत्त के हो जाएंगे, अनुपात हो गए। अब इसका मान क्या है, इसका मान है 3/2, 3/2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो 3/2 आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग ये मत याद रखिए, आप लोग इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3/2 आ गया, तो क्षेत्रफल हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, सीधा 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, यानी कि 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9/4, ये ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन पर। यदि एक समान वृत्त त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को, यानी 2 अर्धगोले हैं, एक ये अर्धगोला है मान लीजिए, और एक ये अर्धगोला है, 2 अर्धगोलों को उनके मतलब समान त्रिज्या, मतलब जितना लंबा ये होगा इतना लंबा ये भी होगा, आधारों से जोड़ देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, इसको ठीक है जोड़ देते हैं, तो उससे नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जो नया बना है वो बन गया, एक वृत्त बन गया, 2 अर्धवृत्त को हम जोड़ देंगे तो वृत्त बन जाएगा, यानी कि इसका जो क्षेत्र वक्रपृष्ठ होगा वो आएगा, इसका वक्रपृष्ठ आएगा 2πr²। वृत्त का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², गोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य भी है, क्योंकि ये भी आता है संख्या पद्धति में, ये भी आता है, लेकिन मानक विचलन जो है ये नहीं आता है। आप लोग पढ़े होंगे, सांख्यिकी पढ़े होंगे, उसमें मानक विचलन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये मापन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं, यानी 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 बटे क्या कर लेते हैं, कितनी संख्या है 9 संख्याएं हैं, यानी 9 लिख लेंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यानी इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 8 कितना होता है 17 हो जाएगा, 9 8 17, 17 7 24 हो जाएगा, 24 6 30 और 5 35, 35 4 29 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 35 4 39 और 1 40 और 6 क्या हो जाएगा 46, 40 6 नहीं होगा, 40 और 5 3 2 5 45/9 आ जाएगा। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, 9 का 9 9 5 45 का आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, इसका 5 करेक्ट आंसर हो गया। अब 19वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक, तो बहुलक हम लोगों को इसमें क्या है निकालना होगा। तो बहुलक निकालने के लिए इसका सूत्र ये होता है 2 माध्यक बराबर 3 माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, माइनस बहुलक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माध्यक का मान धर देते हैं और बहुलक का मान धर देते हैं। तो माध्यक का मान क्या है 16 है, तो 2 गुणे 16 बराबर आ जाएगा 3 माध्य, यानी माध्य का मान क्या है 15, यानी कि 3 गुणे 15 माइनस बहुलक का हम लोग x मान लेते हैं। तो इसको पक्षांतर जब करेंगे तो 15 या 45 और 16 दूना क्या आ जाएगा, 16 दूना आ जाएगा 32, यानी कि 32 माइनस 45 बराबर आ गया -x। 32 में 45 जाएगा तो यहाँ पर आएगा -18 बराबर -x, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि बहुलक का मान आ गया 18।
एक बार आप लोग माइनस करके इसमें देख लीजिएगा 18 ही आएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 20वां क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की, तो ये जो है n बराबर इसमें सम है, 10 है यानी कि सम है। तो सम का जो सूत्र होता है माध्यिका बराबर होता है, वो सम का सूत्र होता है इसमें n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। ठीक है, पद का मान ऐसे लिख लेना होगा और पूरे का बटा 2 कर देंगे। n का मान क्या है 10, यानी 10/2, 10/2 हो गया। में पद का मान ऐसे लिख लेंगे हम प्लस n/2 यानी 10/2 प्लस 1 में पद का मान ऐसे लिख लेंगे हम लोग पूरा। फिर पूरे का बटा क्या कर लेंगे हम लोग, पूरे का बटा क्या कर लेंगे 2। हम लोग इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 × 2 2 पंचे 10, 2 × 2 2 पंचे 10, यानी 5वें पद का मान प्लस क्या हो गया 6, 5 1 क्या हो गया 5 1 6 हो गया, 60वें पद का मान, 60वें पद का मान पूरे का बटा 2, यानी 5वें पद का मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 5वें पद का मान है 5 और 1 2 3 4 5 6, 60वें पद का मान है +6/2, 6 5 11/2, यानी कि 2 × 2 2 पंचे 10, 5.5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों से निवेदन कि जितने बच्चे क्लास 10th में उनके पास ये वीडियो अवश्य भेजिएगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो अच्छा जो लाता रहूँ आप लोग देखते रहें। और मैं 6 सब्जेक्ट जो 6 7 सब्जेक्ट है मैं सभी का OMR लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।